हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं विष्णा देवी रायपुर थाना देहरादून से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, तीसरे नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्र घंटा आप पे अपनी विशेष कृपा बनाए। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज तीसरा नवरात्रा है और तीसरे नवरात्रे के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो अभी सुबह का ही टाइम है। मैंने अपना और काम निपटा के अपनी पूजा कक्ष में आ गई हूँ। और अपने नवरात्रे, जैसे कि सभी को पता रहता है कि हरियाली इस टाइम पे पड़ी रहती है, तो डेली का पूजा का रूटीन वैसे तो बना ही रहता है, पर नवरात्रों में कुछ विशेष महत्व होता है पूजा का, माँ पूजन का। तो मैं भी अपनी पूजन की तैयारी कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। माँ के चरणों में मैंने ये फूल अर्पण कर दिए हैं दोस्तों, गुलाब के प्यारे प्यारे से फूल। अखंड ज्योति उस दिन से लगातार मैं तीसरे नवरात्रे में इसका लगातार ध्यान रख रही हूँ। और सुबह शाम इसमें जैसे ही तेल समाप्त होता है वैसे तेल डालती हूँ। हमारे जीवन में यानी कि तीसरे नवरात्रे का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। माँ को उस दिन दूध से बनी चीज का, मिठाई, खीर, जो भी हमारे गुंजाइश के अनुसार माता को हमें उस चीज का भोग चढ़ाना चाहिए। फल फूल और दूध के मेवे का जो भी हमसे हो सकता है वो हमें माता को चढ़ाना चाहिए, माँ चंद्र घंटा को। मेरी माँ चंद्र घंटा से यही प्रार्थना है कि आप सभी पर वो अपनी विशेष कृपा बनाए रखे और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा संसार में है सभी को समाप्त करे। जय माँ चंद्र घंटा। दोस्तों, अब ले चलती हूँ मैं आपको यहाँ के मौसम की और पूजा समाप्त होने के बाद। और अब देखिए यहाँ का मौसम का नज़ारा। आप आज हमारे रायपुर थाना देहरादून में किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है और बारिश के दूसरे दिन जब धूप आती है तो हाँ, कितना आनंद आता है आप सभी को पता ही है। क्योंकि 2 दिन कैसे लगातार बारिश हुई, तो इस तरह का मौसम हमारे रायपुर थाना देहरादून में बना हुआ है। बने रहें मेरे साथ दोस्तों और यहाँ के मौसम का नज़ारा देखिए। के बाद मौसम ऐसा खिल गया है कि बादल तो हैं हल्के हल्के, अभी भी मौसम का कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसी चमचमाती हुई धूप खिल रखी है और हवा चल रही है। काम निपटाते निपटाते अब थक हो गई है, तो पतिदेव जी ने कहा है कि भाई तू थक गई है, अब नारियल पानी पी ले। तो पतिदेव जी ने यहाँ पे ये नारियल ऊपर से छिलके में ले रख दिया है कि पानी पी ले भाई, व्रत चल रहे हैं तो एनर्जी भी चाहिए। मैंने पी लिया है नारियल पानी। और देखिए इसके अंदर से ऐसी ये क्रीम बनी हुई है, ये भी शरीर को एनर्जी देती है। तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए नारियल के और इस वाली क्रीम को भी मैं निकाल रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नारियल पानी पिए तो अगर आपने घर ला रखा है तो उसे फाड़ के इस तरह से देखिए कि उसमें ये वाली क्रीम नारियल की है कि नहीं है। देखिए इस तरह से ये बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में। तो दोस्तों, घर का काम निपटाते निपटाते दोपहर का टाइम हो गया है और आज तीसरे नवरात्रि का तो मेरा तो व्रत है, लेकिन स्वामी जी हैं तो स्वामी जी के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए मैंने दोपहर में कर दी है ये तैयारी। उनके लिए मैंने खाने में, उनके लिए आज मैंने ये पालक की साग काफली मिक्सी पे पीस के तैयार कर रखी है और अब इसे छौंकूंगी। दोस्तों, स्वामी जी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करती हूँ। आपको दिखाई दिया काफली और चावल तैयार करने होते हैं। बाहर एक पहरेदार भी बैठा है, यानी कि वो वाला कुत्ता जो मैंने आपको दिखाया था पहले कि वो सुबह आ गया था। सुबह तो उसने दूध और रोटी खाई थी और वो बैठा है गेट पे, इंतजार कर रहा है कि अब सुबह तो इसने मुझे दूध और रोटी खिला दी, अब दिन के खाने में देखता हूँ क्या देगी ये मुझे। तो वो अभी सुबह का खा पी के लेट रखा है वहां पे आंगन में। अब दिन में जब चावल इनके लिए बना रही हूँ तो उसे भी दूंगी। फिर प्राणियों को दान करना मुझे अच्छा लगता है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है दान पुण्य और अच्छे कर्मों के लिए। ये देखो दूध और रोटी खा रहा है, देख भी रहा है मेरी तरफ कि कहीं ये भगाए ना मुझे। लेकिन ये कितने दिनों से हमारे घर में आता है तो मैं इसे देती ही रहती हूँ। ये देखो खा रहा है दूध रोटी, अच्छा है। वैसे ये कहना भी सुनता है, आता है फिर मैं गेट खुला रखती हूँ, कभी आता है फिर खा के फिर चला जाता है।
वैसे भी कहते हैं शनिवार के दिन काले कुत्ते को ज़रूर दान करना चाहिए, पर इसे भगवान खुद ही भेज देता है। ये कभी मंगलवार को कभी शनिवार को मेरे घर आता रहता है, फिर रोटी राटी खाएगा, कभी दिन तक भी चावल खा के तब चला जाता है घर, फिर कभी आ जाता है, कभी रात को कभी दिन को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को ले जाती हूँ समाप्ति की ओर। और सोशल मीडिया पे जो मैंने ये छोटी सी कोशिश अपनी की है, तो आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। और मिलती हूँ आपको एक नई आशा और नई उमंग के साथ, नई जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।